Hi everyone, this is MZ Knowledge Academy. Here we will provide you more refined analysis of past papers and make you prepared for any competitive exam including FPSC, PPSC, NTS and MPT and GK portion for CSS. आज हम जिस पेपर के बारे में बात करेंगे वो है असिस्टेंट एसएन गैड का सर्विसेज एंड जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन का, जो कि 2019 में कंडक्ट किया गया था बाय पीपीएससी. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट टू रिसीव निशान हैदर. कैप्टन मोहम्मद सरवर साहब थे जिनको सबसे पहले निशान हैदर मिला था. अब कैप्टन मोहम्मद सरवर साहब के बारे में दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. एक तो ये कि इनको निशान हैदर मिला कब था, दूसरा ये कि इनको कौन सी वार की बेस पे निशान हैदर मिला था. कैप्टन मोहम्मद सरवर जो है ये कश्मीर वार के अंदर शहीद हुए थे. 1948 के अंदर जो वार हुई थी, और इनको जो निशान हैदर मिला था वो 1957 के अंदर मिला था. बेसिकली हमारे जो मिलिट्री एंड सिविलियन अवार्ड्स हैं वो 1957 के अंदर देना स्टार्ट किए गए थे. अब मैंने कुछ पास्ट पेपर्स को एनालाइज किया है और उनमें से निशान हैदर के बारे में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं. तो अभी तक जो टोटल हैं वो 11 निशान हैदर दिए गए हैं, जिनमें से 10 जो हैं वो ओरिजिनल निशान हैदर हैं और एक जो है वो निशान कश्मीर है जो कि निशान हैदर के ही इक्वल है. ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निशान कश्मीर जो है ये किसको दिया गया है, तो निशान हैदर जो है ये सैफ अली जंजुआ को दिया गया है. अब हमने ये तो पढ़ लिया कि जो सबसे पहला था निशान हैदर वो कैप्टन मोहम्मद सरवर को मिला था. अब जो लास्ट है वो हवालदार लालक जान को मिला है 1999 के अंदर कारगिल वार के दौरान. ये एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे यंगेस्ट कौन थे जिनको निशान हैदर मिला, तो वो राशिद मिन्हास थे जिनको 1971 के अंदर मिला था. निशान हैदर के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि ऐसी कौन सी फौज की रेजिमेंट है जिसको सबसे ज्यादा अवार्ड दिए गए हैं, तो वो पंजाब रेजिमेंट है जिसको अब तक 5 निशान हैदर मिल चुके हैं. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैपिटल ऑफ कनाडा इज. कनाडा का जो कैपिटल है वो ओटावा है. कनाडा के बारे में वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो पास्ट पेपर्स में पूछे गए हैं, लेकिन जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं वो यहाँ मैंने नोट किए हैं कि कनाडा को हम लैंड ऑफ मैपल लीफ एंड लिलीज भी कहते हैं. इसने यूके से 1867 के अंदर इंडिपेंडेंस हासिल की थी, और अभी जो इसके प्राइम मिनिस्टर हैं उनके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, उनका नाम पूछ लिया जाता है, जो कि वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन है, जस्टिन ट्रूडो नाम है उनका. और हडसन बे जो है जो दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट बे है, यहाँ ये आपको नजर आ रही है, ये हडसन बे है. और बे ऑफ बंगाल के बाद ये दुनिया की सबसे बड़ी बे है, ये भी कनाडा के अंदर मौजूद है. अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुनिया के अंदर ऐसा कौन सा कंट्री है जिसके पास सबसे ज़्यादा कॉस्ट लाइन है, तो कनाडा जो है इसके पास सबसे ज़्यादा कॉस्ट लाइन है जो कि 2 लाख किलोमीटर्स है. डेविस स्ट्रेट के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि ग्रीनलैंड और ये कनाडा के दरमियान में मौजूद है, जिसको हम डेविस स्ट्रेट कहते हैं. वैसे तो कनाडा के अंदर बहुत सारी लेक्स हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं उनमें हमारे पास बियर लेक है, रेंडीर लेक है, ग्रेट स्लेव लेक है एंड लेक विनीपिग है. Our next question is Airbus for the manufacturing of airplane belongs to which country? तो एयरबस बेसिकली एक कंपनी है जो कि एयरप्लेन्स बनाती है, तो ये फ्रांस से बिलोंग करती है. बेसिकली ये है तो मल्टीनेशनल कंपनी जिसमें फ्रांस भी है, जर्मनी भी है एंड यूके भी है, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है वो फ्रांस के अंदर है. डेट्स वाई हम इसको एक फ्रेंच कंपनी कंसीडर करते हैं. अब एयरप्लेन मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से एक और कंपनी भी बहुत ज़्यादा फेमस है जो कि मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, वो बोइंग कंपनी है जो कि एक अमेरिकन कंपनी है. आवर फोर्थ क्वेश्चन इज बोको हराम बिलोंग्स टू विच कंट्री. ये जो बोको हराम है बेसिकली एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नाइजीरिया के अंदर ऑपरेट करती है. इसका जो मेजर कंट्रीब्यूशन है, जो मेजर इसके अटैक्स हैं वो नाइजीरिया के अंदर हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये नाइजर, चड और कैमरून के अंदर भी ऑपरेट करती है. जो इस बोको हराम का मतलब है वो ये है कि वेस्टर्न एजुकेशन इज़ हराम इज़ प्रोहिबिटेड. अब ये जो इनका जिसकी वजह से ये ज़्यादा नोटोरियस हैं, जिसकी वजह से ये जाने जाते हैं, वो ये है कि ये
जो गर्ल्स हैं उनके स्कूल्स पर ये पाबंदी लगाते हैं और वहाँ से गर्ल्स को ये किडनैप कर लेते हैं। डेट्स वाई ये वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा नोटोरियस कंसिडर किए जाते हैं। Our next question is Chicago is the famous city of that's very famous। तो जो शिकागो सिटी है ये यूएसए की सिटी है एक। Our next question is which part of body is more prone to hepatitis virus। तो ऐसा बॉडी का कौन सा पार्ट है जिस पर हेपेटाइटिस वायरस जो है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो जो हमारा लीवर है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है इससे। बेसिकली जब हेपेटाइटिस वायरस अटैक करता है लीवर के ऊपर तो इसके जो सेल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से बाइलोरोबिन एक केमिकल है जिसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। डेट्स वाई ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एक जो पर्सन है जिसको हेपेटाइटिस है तो उसका जो कलर है वो येलो क्यों हो जाता है। उसका कलर येलो इसलिए हो जाता है कि उसमें बाइलोरोबिन की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो जाती है। अब हेपेटाइटिस की बेसिकली 5 टाइप्स हैं, लेकिन जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि सबसे ज़्यादा डेंजरस कौन सी है, तो वो हेपेटाइटिस बी वायरस जो है ये सबसे ज़्यादा डेंजरस है। और जो सी है उसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा वायरस है जिसको हम साइलेंट किलर कहते हैं। तो हेपेटाइटिस वायरस सी जो है इसको हम साइलेंट किलर भी कहते हैं। Our next question is पेट्रोनास टावर इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। बेसिकली ये ट्विन टावर्स हैं जो कि मलेशिया के कैपिटल कुआलालंपुर के अंदर मौजूद हैं। अब कुछ और टावर्स भी हैं जिनके बारे में पीपीएससी अक्सर क्वेश्चन पूछती है। तो पिसा के बारे में क्वेश्चन पूछती है। पिसा का जो लीनिंग टावर है उसके बारे में हम सभी जानते हैं जो कि इटली के अंदर प्रेजेंट है और इसकी जो हाइट है वो 55.83 मीटर्स है। एफल टावर के बारे में भी हम सब जानते हैं जो कि फ्रांस के शहर पेरिस के अंदर मौजूद है जिसकी जो लंबाई है वो 324 मीटर्स है। एंड बुर्ज खलीफा के बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये है कि ये दुनिया की टॉलेस्ट स्टैंडिंग बिल्डिंग है जो कि यूएई के अंदर प्रेजेंट है और इसकी जो लंबाई है वो 828 मीटर्स है जिसको 2010 के अंदर कंप्लीट किया गया और इसके जो है टोटल 163 फ्लोर्स हैं जिनमें से 154 वर्किंग हैं और 9 जो हैं वो फॉर द मेंटेनेंस हैं। Our next question is the largest among the following is that is very obvious कि जो गैलेक्सी है वही सबसे बड़ी है, वही उसका जो साइज है वो सबसे ज़्यादा है। Next question is which Saudi king visited Pakistan in 1974। तो किंग शाह फैसल थे जिन्होंने 1974 के अंदर पाकिस्तान को विजिट किया। बेसिकली पाकिस्तान के अंदर लाहौर के अंदर ओआईसी की सेकंड कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसको हम लाहौर समिट भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि 1974 के अंदर ओआईसी की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी लाहौर के अंदर उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लाहौर समिट कहते हैं। तो तब जो है किंग शाह फैसल और इसके अलावा और भी बहुत सारे जो उस टाइम पे मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर्स थे उन्होंने पाकिस्तान को विज़िट किया था, जिनके अंदर आपके सामने जो हैं ये किंग फैसल बैठे हुए हैं, साथ में जो हैं हमारे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब बैठे हुए हैं, साथ में सद्दाम हुसैन हैं, दैन अनवार सदात हैं, दैन यासिर अरफात। और उस टाइम पे ये जो जितने भी मुस्लिम वर्ल्ड के सबसे बड़े बड़े लीडर थे वो सारे इस कॉन्फ्रेंस में इनवाइट किए गए थे। और बाद में इनके साथ क्या हुआ वी ऑल नो डैट कि इन सब को किसी ना किसी बहाने से मार दिया गया। जो किंग फैसल हैं इन्होंने पाकिस्तान को 2 बार विज़िट किया है, एक बार 1967 के अंदर और सेकंड टाइम जो है 1974 के अंदर। इन्हीं के नाम पे ही लायलपुर को बाद में चेंज करके फैसलाबाद बना दिया गया और इन्हीं के नाम पे ही इस्लामाबाद के अंदर फैसल मास्क बनाई गई और इनको जो है 1974 के अंदर जो है वो कत्ल कर दिया गया था। Our next question is that is very important about the Geneva Accord, Russian president at the time of Geneva Accord। तो बेसिकली Geneva Accord था क्या, रशिया ने अफ़गानिस्तान पर अटैक किया 1979 के अंदर, लेकिन उसको अपोज़ किया पाकिस्तान ने, अमेरिका ने एंड अदर कंट्रीज़ ने, जिसकी वजह से रशिया को शिकस्त हुई और 1988 के अंदर जंग बंदी के लिए सोवियत अफ़गान वार को ख़त्म करने के लिए जनेवा अकॉर्ड किया गया 1988 के अंदर, जिसमें कौन कौन इन्वॉल्व थे, पाकिस्तान था एंड रशिया था, अफ़गानिस्तान था एंड अमेरिका था। तो जनेवा अकॉर्ड जो है बेसिकली टू एंड दी सोवियत अफ़गान वार, इसके लिए जो है जनेवा अकॉर्ड किया गया था। अब
जो ये उस टाइम पे रशिया के प्रेसिडेंट कौन थे, ये सोवियत यूनियन के लास्ट प्रेसिडेंट थे, क्योंकि इसके बाद सोवियत यूनियन रहा ही नहीं, वो रशिया बन गया। तो जो मिकाइल गोर्बाचेव हैं, इनके बारे में अभी रिसेंटली जो एक्साइज इंस्पेक्टर का टेस्ट हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मिकाइल गोर्बाचेव के बारे में कौन सी दो रेवोल्यूशन जो हैं वो फेमस हैं। तो मिकाइल गोर्बाचेव के बारे में एक पेट्रोस्टाइका रेवोल्यूशन जो है और दूसरी ग्लासनॉस्ट जो रेवोल्यूशन है, ये ज़्यादा फेमस हैं। बेसिकली ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिहाज से बहुत ज़्यादा फेमस हैं जो हमारे मिकाइल गोर्बाचेव हैं। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब सोवियत यूनियन की ब्रेकडाउन हुई है, डिसोल्यूशन हुई है, तो उसके बाद कितने कंट्रीज़ बने बने थे, तो उसमें 15 नए कंट्रीज़ बने थे, जिनमें से एक रशिया था और 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ थी और बाकी कुछ जो हैं वो यूरोपियन कंट्रीज़ थी। Our next question is कैद आज़म inaugurated the स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। बेसिकली डेट पूछ रहा है, तो वो 1 जुलाई 1948 में पाकिस्तान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह किया था कैद आज़म साहब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज अबाउट द इस्लामियात एंड क्वेश्चन नंबर 12 इज द मदनी सूरा एम्फेसिस ऑन, कि जो मदनी सूरा हैं वो किस पर बात करती हैं, जो मदनी सूरा का लुब्बे लुबाब है वो क्या है। जो हमारे पास मक्की सूरा की पहले बात कर लेते हैं, तो वो जो हैं तौहीद के बारे में, अकायद के बारे में और जो पहले वाले प्रॉफिट्स हैं उनके बारे में, और जो हमारे स्पिरिचुअल गाइडेंस है, जो हमारे अकायद और नज़रियात हैं उनके बारे में बात करती हैं। और जब हमारे अकायद सारे पुख्ता हो गए तो उसके बाद मदनी सूरा जो है किसके बारे में बात करती हैं, स्टेट के बारे में, गवर्नेंस के बारे में, सोशल वेलफेयर के बारे में, जिहाद के बारे में और राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बात करती हैं। और इसके अलावा इनकी अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि इनकी तादाद कितनी है, तो जो मदनी सूरा हैं ये 28 हैं और 28 होने के बावजूद इनकी जो लेंथ है वो मक्की सूरा की निस्बत ज़्यादा है। और जो हमारे पास मक्की सूरा हैं वो टोटल 86 हैं, लेकिन इनके अंदर शॉर्ट वर्सेस हैं और इनकी जो सूरा हैं उनकी जो लंबाई है वो भी शॉर्ट है इन कॉन्ट्रास्ट विद मदनी सूरा। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंट्रीज फेमस फॉर स्प्रिंटर्स। बेसिकली जो रेस है वो टू टाइप्स की होती है, एक मैराथन होती है और एक स्प्रिंटर्स होते हैं। जो मैराथन होती है वो स्लो रेस होती है और उसमें लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना होता है, लाइक 7 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर्स एंड 15 किलोमीटर्स। बट जो स्प्रिंटर्स होते हैं ये थोड़े टाइम में और थोड़े डिस्टेंस को कवर करने के लिए होता है, लाइक 100 मीटर्स, 200 मीटर्स एंड 400 मीटर्स। तो जो कंट्री स्प्रिंटर्स के लिए फेमस है वो जमाइका है, जो कि नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है। अब जमाइका से बिलोंग कौन करते हैं, किसके लिए जमाइका ज़्यादा फेमस हुआ, तो ये यूसेन बोल्ट हैं जो कि जमाइका से बिलोंग करते हैं और ये वर्ल्ड चैम्पियन रह चुके हैं 100 मीटर रेस में, 200 में एंड 400 मीटर रेस में। और ये 8 टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं और इनका जो रिकॉर्ड है जो अभी तक नहीं टूटा वो 100 मीटर इन 9.58 सेकेंड्स हैं, जो कि इन्होंने 2009 में बनाया था और ये 2017 में रिटायर हो गए थे। Our next question is दीन इलाही वाज अबोलिश्ड बाय, दीन इलाही को ख़त्म किसने किया था, तो ये औरंगज़ेब आलमगीर थे जो कि छठे मुग़ल एम्परर थे जिन्होंने दीन इलाही को ख़त्म किया था। अब दीन इलाही बनाया किसने था, तो ये अकबर ने बनाया था, जिसके लिए हम इसे दीन अकबरी भी कहते हैं। दीन इलाही के बारे में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि इसको ऐसा कौन सा आलिम था जिसने इसको अपोज़ किया था, तो मुजद्दिद अल-अफ़सानी थे जिनका असल नाम शेख अहमद सरहंदी है। इन्होंने दीन इलाही को अपोज़ किया था। और ऐसे कौन से फ़िलासफ़र थे जिन्होंने दीन इलाही को एक्सेप्ट किया था और इसको प्रमोट किया था, तो वो बीरबल थे जो कि एक हिंदू फ़िलासफ़र थे। Our next question is who was क्लियोप्ट्रा। जो क्लियोप्ट्रा थी ये एंशियन इजिप्ट की क्वीन थी और इनके इतना ज़्यादा फेमस होने की वजह ये है कि उस टाइम पे जो रोमन अम्पायर थी वो आज के इसराइल, पैलेस्टीन, जॉर्डन और जो सिनाई पेनिनसुला है यहाँ तक फैली हुई थी। और रोमन अम्पायर का एम्पर उस टाइम पे कौन था, जूलियस सीजर था। और ये कंसीडर किया जाता है कि जो क्लियोप्ट्रा हैं इजिप्ट की क्वीन थी और जो जूलियस सीजर थे ये उस टाइम के हीर रांझा थे, इनके दरमियान रोमांटिक रिलेशनशिप था। दैट्स वाई शी इज़ स्टिल फेमस।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो कि बहुत बार पीपीएससी में पूछा गया है, हिस्ट्री ऑफ गॉड इज रिटन बाय। तो कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग हैं जो कि एक इंग्लिश राइटर हैं, इन्होंने गॉड पर, जो कि एक साइकोलॉजी का राइटर थे, जिन्होंने गॉड पर काफ़ी ज़्यादा लिखा है। तो इनकी और भी काफ़ी फेमस बुक्स हैं जिनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, द बैटल ऑफ गॉड, द केस ऑफ गॉड, बुद्धा एंड फील्ड्स ऑफ ब्लड, इस्लाम अ शॉर्ट हिस्ट्री। तो ये जो सारी बुक्स हैं ये कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दैट इज़ वेरी इजी, कि एक्सपोजर टू लाइट प्रोड्यूस विच वाइटामिन। वाइटामिन डी जो है ये लाइट की वजह से, सनलाइट की वजह से बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है, और ये ओनली वाइटामिन है जो कि हमारी बॉडी के इनसाइड प्रोड्यूस होता है। बाकी सारे जो है हम वेजिटेबल से या फ्रूट से रिसीव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अफारी मीन्स, कि हमने यूजली देखा होगा कि जंगल के अंदर बहुत सारे डब्बों के अंदर जो शहद है, जो हनी बीज हैं, उनको पाला जाता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? अपायरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कॉन्टिनेंट इज नोन एज द डार्क कॉन्टिनेंट। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है पीपीएससी का। तो जो अफ्रीका है इसको हम डार्क कॉन्टिनेंट कहते हैं, जिसके अंदर टोटल 54 कंट्रीज़ हैं, और ये एरिया के लिहाज से और पॉपुलेशन के लिहाज से सेकंड नंबर पर आता है। फर्स्ट नंबर पे कौन आता है? एशिया। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेवल वॉर कॉलेज इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के नेवल कॉलेज के बारे में बात हो रही है, जो कि लाहौर के अंदर है, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1968 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मैनी सर्कल्स हजरत हाजरा डिड बिटवीन सफ़ा एंड मरवा। हम जानते हैं कि सफ़ा और मरवा के दरमियान जो है 7 चक्कर कंप्लीट होंगे तब हमारा हज उम्रा होगा। और हज़रत हाजरा के बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि इनको हम उम्मुल अंबिया यानी कि मदर ऑफ प्रॉफिट्स भी कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मजलिसी उली इज दी पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री। तो ताजिकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसको हम क्या कहते हैं? मजलिसी ओली। ताजिकिस्तान के बारे में एक दो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसका जो कैपिटल है वो दुशांबे है, और पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान में सिर्फ और सिर्फ 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो कि दरमियान में अफ़गानिस्तान आता है, और इसको हम वाखान कॉरिडोर कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अरब स्प्रिंग स्टार्टेड फ्रॉम। बेसिकली अरब स्प्रिंग के पीछे तो एक बहुत लंबी स्टोरी है, लेकिन इसको अगर हम शॉर्ट करके बयान करें तो तुनीसिया के अंदर एक फ्रूट सेलर था जिसका नाम मोहम्मद बूजीज़ी था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अरब स्प्रिंग स्टार्ट किसकी वजह से हुआ था, तो मोहम्मद बूजीज़ी एक फ्रूट सेलर की वजह से हुआ था। हुआ क्या था कि गवर्नमेंट ने उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, जिसकी वजह से उसने ख़ुद को आग लगा ली, और उसकी सपोर्ट के लिए जो तुनीसिया की आवाम थी वो बाहर सड़कों पर निकल आई, और देखते देखते कुछ ही मंथ्स में के अंदर उन्होंने वहाँ के जो बादशाह थे, ज़ैनुल आबिदीन थे, उनकी गवर्नमेंट का जो है वो तख्ता उलट दिया। अब ये जो अरब स्प्रिंग इसको कहते क्यों हैं? क्योंकि ये तुनीसिया से स्टार्ट हुआ था, और बाकी सारे जितने भी ये कंट्रीज़ हैं, ये जो अरब कंट्रीज सारे कंसिडर किए जाते हैं, इनके अंदर कुछ के तो तख्ते ही उलट दिए गए, और कुछ के अंदर बहुत बड़ी बड़ी साजिशें हुई, बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए। डेट्स वाई इसको एक अरब स्प्रिंग कहते हैं, जो कि 2010 में स्टार्ट हुआ था और 2013-14 तक गया था। इसमें जो मेजर इवेंट्स हुए थे, एक तो तुनीसिया की गवर्नमेंट का जो है वो तख्ता उलट दिया गया था, दूसरा जो है लीबिया के अंदर जो है तख्ता उलट दिया गया था 2011 के अंदर, और यमन के अंदर अली अब्दुल्ला साले की गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया गया था, और सीरिया के अंदर जो है वो सिविल वार स्टार्ट हो गई, और बहरीन के अंदर भी जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किए गए थे। तो ये जो अरब स्प्रिंग है ये 2010 में स्टार्ट हुआ था और 2013 तक गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द करेक्ट स्पेलिंग इज, दैट इज़ वेरी इजी, कि हमने इनमें से ब्यूरोक्रेसी की जो करेक्ट स्पेलिंग है उसको फाइंड आउट करना है। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लास्ट गज़वा ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज। तो जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लास्ट गज़वा में पार्टिसिपेट किया था वो गज़वा तबूक था। गज़वा तबूक के बारे में जो क्वेश्चन आते हैं उनमें से सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ये 9 हिजरी में लड़ा गया था, और इसके अलावा ये रोमन के अगेंस्ट था, जिसको हम रोमन का जो उस टाइम पे बादशाह था उसको हम हरकल रोम कहते हैं। मुस्लिम जो थे वो 30,000 थे, और जो रोमन थे वो 1,00,000 थे। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे कौन से सहाबी थे जिन्होंने
ग़ज़वा तबूक में पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो वो हज़रत अली थे, जिनको ये असाइन किया गया था कि आपने मदीना में रह जाने वाले बाकी बच्चों और औरतों की हिफाजत करनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ रेडिएशन वाज डिस्कवर्ड बाय, तो रेडिएशन जो है वो हेनरी becquerel के ज़रिए जो है डिस्कवर की गई थी, जो कि एक फ्रेंच थे और इनको नोबल इनाम भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैगल वाज अ, हैगल जो है वो एक जर्मन फ़िलासफ़र था, जिसका जो है फुल नेम जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हैगल था, और ये एक आइडियलिस्ट था। अदर जो जर्मन फिलोसफर्स हैं उनके बारे में भी अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जिनमें एमेन्युअल कैंट हैं और क्रिश्चियन वॉल्फ हैं। और जर्मन फिलोसफर की बात हो और कार्ल मार्क्स की बात ना हो तो ये हो नहीं सकता। तो जो कार्ल मार्क्स हैं, जिन्होंने कम्युनिज्म का आइडिया दिया था, तो वो भी एक जर्मन फिलोसफर थे। Next question is how many non-permanent members of United Nation Security Council are? तो जो यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके बेसिकली होते तो 15 मेंबर्स हैं, लेकिन 5 जो हैं वो परमानेंट मेंबर्स हैं और जो 10 हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर हैं। और इसके बारे में जो एक और क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा भी गया है और पूछा भी जाएगा कि पाकिस्तान जो है वो 8वीं टाइम पे नॉन परमानेंट मेंबर बना है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, जो कि 2025 से लेकर 2027 तक रहेगा। Our next question is by which article of 1973 Constitution armed forces help civil government in case of any emergency? हमने देखा होगा कि जब भी कोई सैलाब आता है या कोई भी अनहोनी सिचुएशन आ जाती है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम फौज को बुला लेते हैं। तो वो किस आर्टिकल के ज़रिए हम बुलाते हैं? आर्टिकल 245 के ज़रिए बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन 10 नबवी विच अंकल ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डाइड? तो हज़रत अबू तालिब थे, जो कि 10 नबवी के अंदर वफ़ात पा गए थे, और इसी 10 नबवी के अंदर ही हज़रत खदीजा जो हुजूर की बहुत ही लविंग वाइफ थी, वो भी इंतकाल फरमा गई थी, जिसकी वजह से हुजूर ने इस ईयर को आमुल हुज़न का नाम दिया गया, जिसका मतलब है ईयर ऑफ सारो। Our next question is पाकिस्तान शॉर्टेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री इज़ विद, कि पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ हैं उनके बारे में अक्सर ही पीपीएससी में या एफपीएससी में क्वेश्चन आ जाता है। तो पाकिस्तान की जो शॉर्टेस्ट बाउंड्री है वो चाइना के साथ है, जो कि 596 किलोमीटर्स है। अगर लॉन्गेस्ट की बात करें तो ये हमारे पास अफ़गानिस्तान के साथ हमारी बाउंड्री है, जो कि 2640 किलोमीटर्स है। और अगर हम यहाँ नीचे कोस्टल लाइन की बात करें, तो कोस्टल लाइन जो है वो 1058 किलोमीटर्स है। और अगर ईरान के साथ बाउंड्री की बात करें तो ईरान की जो बाउंड्री है वो 909 किलोमीटर्स है। और अगर इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया के साथ हमारे टोटल तो 4 बॉर्डर्स हैं, जिनके अंदर हमारे पास सबसे पहले एलओसी आ जाएगी, देन हमारे पास वर्किंग बाउंड्री आ जाएगी जो नारोवाल के करीब है, देन हमारे पास रेड क्लिफ लाइन आ जाएगी जो कि लाहौर से नीचे बहावलपुर तक आती है, देन एंड पे हमारे पास जो है वो 24th पैरेलल है। लेकिन इनमें जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड बाउंड्री है वो रेड क्लिफ लाइन है, जिसकी जो लेंथ है वो 2100 किलोमीटर्स है, और इसको ही हम इंटरनेशनल बाउंड्री कंसीडर करते हैं। बाकी जो हैं वो सारी डिस्प्यूटेड हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज शॉर्टेस्ट की फॉर द क्रिएशन ऑफ चार्ट इज, बेसिकली ये क्वेश्चन था शॉर्टेस्ट की फॉर द क्रिएशन ऑफ चार्ट इन MS एक्सेल इज, तो ये है F11। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी क्वेश्चन, डू नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नुसरत फ़तेह अली खान डाइड इन, नुसरत फ़तेह अली खान साहब जो थे फैसलाबाद से बिलोंग करते थे, और ये 16 अगस्त 1997 के अंदर यूके में वफात पाई थी इन्होंने। Our next question is authorized agency to section the licenses for the cable television and FM radio is, ऐसी कौन सी एजेंसी है, ऐसा कौन सा इदारा है जो कि FM रेडियो और टेलीविज़न को लाइसेंस जारी करता है? तो ऑब्वियसली वो हमारा पाकिस्तान का पैमरा है, जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो कि 2002 में इस्टेब्लिश किया गया था बाय परवेज़ मुशर्रफ। Our next question is President of USA after the assassination of John F. Kennedy, कि जो जॉन एफ कैनेडी की 1963 के अंदर असैसिनेशन हुई थी, कत्ल हुआ था, उसके बाद कौन से प्रेसिडेंट बने थे? तो उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट थे लैंडन जॉनसन, जो कि उस टाइम जॉन एफ कैनेडी की असैसिनेशन के बाद प्रेसिडेंट बन गए थे, जो कि 36 प्रेसिडेंट बने थे। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट फॉस्टर मदर ऑफ हॉली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हुजूर की जो फॉस्टर मदर थी, फॉस्टर मदर कहते हैं रज़ाई माँ को, तो जिन्होंने जन्म तो ना दिया हो लेकिन परवरिश की हो। तो हुजूर की बेसिकली
चार जो हैं वो रज़ाई माएँ हैं, फॉस्टर मदर्स हैं, जिनमें सबसे पहली जो हैं हज़रत सोबिया हैं, देन हज़रत खौला हैं, देन हज़रत सादिया हैं, एंड एंड पे फोर्थ जो हैं वो हज़रत उम्मे ऐमन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ज़बूर वाज रिवील्ड ऑन। ज़बूर जो है वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर रिवील की गई थी, और ये फर्स्ट बुक है जो कि रिवील की गई थी। फर्स्ट ज़बूर रिवील की गई थी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, देन जो है तौरात रिवील की गई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, थर्ड जो है वो इंजील है जिसको हम बाइबल कहते हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर रिवील की गई, और एंड पे जो है कुरान को जो है रिवील किया गया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूएनओ फॉर्म्ड इन विच ईयर। यूएनओ जो है वो 1944 के अंदर इसको बनाया गया था, और इसकी एग्जैक्ट डेट के बारे में पूछ लेता है तो वो 24 अक्टूबर है। ये भी क्वेश्चन आता है कि द डे ऑफ यूएनओ इज़, तो वो 24 अक्टूबर 1944 है, 24 अक्टूबर ऑप्शन में आया होता है। तो इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स थे वो 51 थे, और इसकी अगर ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करें, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो 6 हैं जिनको हम फेसर्स के ज़रिए याद कर सकते हैं। फ्रेंच, अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, रशियन एंड स्पेनिश। और पाकिस्तान के बारे में पूछा जाता है कि पाकिस्तान ने इसको कब ज्वाइन किया था, तो पाकिस्तान ने इसको 30 सितंबर 1947 के अंदर ज्वाइन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकीबाना इज़ अ जापानीज़ आर्ट ऑफ। तो फ्लावर्स की जो अरेंजमेंट है ये एक आर्ट है जापान के अंदर, जिनको वो नाम देते हैं अकीबाना का। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है पीपीएससी के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साल्टीएस्ट सी इज। बेसिकली जो साल्टीएस्ट सी है वो डेड सी है, और अगर लेक की बात करें तो वो कैस्पियन सी है। और जो डेड सी है ये इसराइल और जॉर्डन और वेस्ट बैंक, जिसको हम फ़लस्तीन भी कहते हैं, इसके दरमियान में मौजूद है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज पाकिस्तान डिफीटेड विच कंट्री टू विन 1992 वर्ल्ड कप। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है पीपीएससी के लिए। पाकिस्तान ने 1992 के अंदर इंग्लैंड को फाइनल के अंदर शिकस्त दी थी, और वर्ल्ड कप का जो टाइटल है वो अपने नाम किया था। और इसके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसकी एग्जैक्ट डेट के बारे में पूछा जाता है, तो वो 25 मार्च 1992 है। कहाँ खेला गया था? मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेला गया था। कितने रन से जीता था? 22 रन से जीता था। और उस टाइम पे मैन ऑफ द मैच कौन बने थे? तो वो वसीम अकरम थे। और इंग्लैंड के कैप्टन कौन थे? ग्राम गॉश थे। और पाकिस्तान के कैप्टन कौन थे? इमरान खान थे। और पाकिस्तान ने सेमीफाइनल के अंदर किसको शिकस्त दी थी? न्यूजीलैंड को दी थी शिकस्त। और ये वही टाइम था जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, और इमरान खान साहब का और बाकी पूरी टीम का बहुत ही पुरजोश तरीके के साथ इस्तकबाल किया गया था, गले लगाया गया था। और अब देखें कि क्या हालात हैं। वो जैसे फैसल कहते हैं ना, अब के नहीं है तजदीद वफा का इम्कान जाना, याद क्या तुझको दिलाएं तेरा पैमा जाना, यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया, किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। तो क्या से क्या हो गए। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कैलिफ डाइड अ नेचुरल डेथ। तो जो फर्स्ट कैलिफ थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु, वो जो हैं नेचुरल डेथ हुई थी उनकी। और इसके अलावा बाकियों का क्वेश्चन पूछा जाता है कि हज़रत उमर जो थे उनको किसने शहीद किया था, तो हज़रत उमर को अबू लोलो फ़िरोज़ ने शहीद किया था। नेक्स्ट हज़रत उस्मान रदी अल्लाह अन्हु आए, जिनको रेबल्स ने शहीद किया था। और नेक्स्ट जो फोर्थ कैलिफ थे वो हज़रत अली थे, और उनको इब्न मुलजम ने शहीद किया था। Our next question is glaciers are found in how many countries? तो वर्ल्ड के अंदर टोटल 50 कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। ग्लेशियर्स के बारे में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर कोई ग्लेशियर प्रेजेंट नहीं है, तो वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। वर्ल्ड के अंदर ऑलमोस्ट 2 लाख ग्लेशियर्स प्रेजेंट हैं, जिनमें 10% जो हैं वो कनाडा के अंदर हैं, 8% चाइना के अंदर हैं, 6% यूएसए के अंदर हैं, और पाकिस्तान के अंदर अगर पूछा जाए तो वो 4% हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ आतिश कदा किसका मजमूआ कलाम है? डॉक्टर मोहम्मद तासीर साहब हैं, मोहम्मद दिन तासीर हैं, जिनका मजमूआ कलाम आतिश कदा है। हयात जावेद किसकी सवानह उमरी है? हयात जावेद जो है वो सर सैयद अहमद ख़ान साहब के बारे में है। और ये किसने तहरीर की थी? ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि हयात जावेद को किसने लिखा है, तो वो अल्ताफ़ हुसैन आली साहब ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ़ौज की जमा क्या है? फ़ौज की जमा अफवाज है, अफवाज पाकिस्तान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अंकल उर्फ़ी किसका किरदार है? अंकल उर्फ़ी जो है ये 1972 के अंदर पीटीवी पर एक ड्रामा लगता था, जिसको किसने लिखा था? हसीना मोइन ने लिखा था।
और नेक्स्ट क्वेश्चन इज तिफले मकतब का मतलब क्या है। तिफले मकतब जो है वो किसी नातजर्बाकार को, किसी बच्चे को कहते हैं। और मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब जो हैं वो किसके लिए मशहूर हैं, तो ये सबको ही पता है कि मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब जो हैं ये मज़ाह निगारी की वजह से मशहूर हैं। और अकबर इलाहाबादी जो हैं ये भी मज़ाहिया शायरी की वजह से मशहूर हैं। इन दोनों के बारे में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर इलाहाबादी और मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी जो हैं ये किस लिए मशहूर हैं, तो ये मज़ाह निगारी की वजह से मशहूर हैं। This was the part 1 and I hope you like it and wait for the part 2.